ऐसे चलने लगी जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ठगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जुबैर हकलाया, ये कैसे मुमकिन है? जाफर ने बांसुरी को बड़े एहतियात से कपड़े में लपेटते हुए कहा, ये मेरे दादा की आखिरी निशानी है। ये हयात बख्श बांसुरी है, जिस पर खास धुन बजाओ तो मुर्दा भी जी उठे। लेकिन अफसोस, मैं इसे बेच नहीं सकता। अब तीनों ठगों के दिल में लालच का ऐसा तूफान उठा कि उनका गुस्सा भी भूल गया। मंसूर बोला, कीमत बोलो। जाफर ने सिर झुका लिया, नहीं साहब, ये तो मेरी मां की जान है। कासिम ने थैली निकाली, हम 100 दिनार देंगे। जाफर ने थोड़ा इनकार किया, फिर भारी दिल से बोला, अगर आप लोग इस पर इतना इसरार कर रहे हैं तो ले जाइए, मगर धुन सही बजाइएगा। तीनों ने पैसे थमाए और बांसुरी ले ली। जाफर ने जाते जाते कहा, याद रखिए, पहले जिसे मारना हो उसे पूरी तरह साकित कर ले, फिर 2 मिनट तक ये धुन बजाइएगा। और वो हवा हो गया। अब तीनों ठगों के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल घूमा। मंसूर बोला, चलो आज घर जाकर अपनी अपनी बीवियों पर आजमाते हैं। अगर जिंदा हो गई तो समझो कमाल हो गया। लालच और बेवकूफ़ी जब मिल जाए तो अंजाम अक्सर बुरा होता है। तीनों ने वही किया जो जाफर ने कहा था। पहले अपनी बीवियों को साकित किया, फिर बांसुरी बजाने लगे। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, न कोई जमाही, न कोई हरकत, सिर्फ सन्नाटा। अब उन्हें समझ आया कि वे तीसरी बार नहीं, चौथी बार ठगे गए हैं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। शोर मचा, पड़ोसी जमा हुए, मामला कोतवाल तक पहुंचा। तीनों नामी गिरामी ठग अब खुद अपने गुनाह में फंस चुके थे। बगदाद की गलियों में खबर फैल गई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिरता है। और उधर जाफर, वो शहर से दूर एक काफिले के साथ निकल चुका था। उसकी जेबें दीनारों से भरी थी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कहते हैं बगदाद के लोग आज भी ये किस्सा सुनाकर हंसते हैं। 3 ठग जो अपनी चालाकी पर इतराते थे, एक समझदार देहाती की अक्ल के आगे हार गए। सबक, धोखा देने वाला अक्सर अपनी ही चाल में फंस जाता है, और लालच इंसान की अक्ल छीन लेता है। जाए, जाफर ने मुस्कुराकर कहा, सब्र कीजिए जुबैर भाई, सोने के महल कहीं भागे नहीं जा रहे। लालच से अंधा जुबैर खुद ही थैले में घुस गया। जाफर ने पहले की तरह रस्सी कसकर बांधी, इस बार और भी मजबूत गांठ लगाई। फिर एक भारी पत्थर थैले से बांधते हुए बोला, डरना मत, नीचे पानी का बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैले के अंदर से जुबैर की बेसब्र आवाज आई, जल्दी करो। और अगले ही पल छपा, दजला की लहरों ने दूसरा गाज भी अपने सीने में दफन कर लिया। कुछ देर तक पानी गोल गोल घूमता रहा, फिर सब खामोश। ना कोई महल, ना कोई खजाना, ना कोई वापसी। जाफर किनारे खड़ा कुछ पल तक लहरों को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी पगड़ी ठीक की और बुदबुदाया। जो दूसरों को डुबाने चले थे, आज खुद गहराई में उतर गए। वो बहरों का रेवड़ लेकर धीरे धीरे दूसरी दिशा में चल पड़ा। बगदाद में कई दिन तक मंसूर और जुबैर का कोई पता न चला। लोग तरह तरह की बातें करते रहे। किसी ने कहा, शायद किसी नए शिकार की तलाश में गए होंगे। किसी ने हंसकर कहा, या शायद खुद ही किसी के शिकार हो गए। लेकिन सच्चाई सिर्फ दजला की लहरें जानती थी। इस किस्से का अंजाम और सबक, लालच इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि वो सामने खड़े खतरे को भी नहीं देख पाता। मंसूर, कासिम और जुबैर, जो कभी बगदाद के मशहूर ठग थे, अपनी ही चालाकियों के जाल में फंस गए। और जाफर, वो सिर्फ चालाक नहीं था, वो अपने दुश्मनों की कमजोरी पहचानता था, उनका लालच। कहते हैं आज भी लोग ये कहानी सुनाकर कहते हैं, अपिमंद दुश्मन बेअक्ल दोस्त से बेहतर होता है। और सबसे बड़ा सबक, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद उसी में गिरता है। किया, यही है वो तहखाना, नीचे उतरिए, जाफर ने धीमे स्वर में कहा। मंसूर ने खंजर कसकर पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे घुप अंधेरा था, सिर्फ एक टिमटिमाता दिया जल रहा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था।
मंसूर की सांसें तेज हो गई। यही है। जाफर ने सिर हिलाया। तुम्हारा हक, पूरा का पूरा। मंसूर ने जल्दी से संदूक खोला। अंदर सचमुच सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसकी आंखें लालच से फैल गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से सिक्के समेटने लगा। उसी पल जाफर ने भारी दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम। ऊपर से मोटी सांकल चढ़ा दी गई। मंसूर ने खंजर पटकते हुए चिल्लाया, अकल का इस्तेमाल करो, वरना कोई जाफर तुम्हें भी सोने का महल दिखा देगा। समा। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने दास्तान को मुकम्मल किया। ये कहानी सिर्फ चालाकी की नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की गहराई को भी दिखाती है। आखिर में जाफर का ये कहना, मैंने कभी किसी ईमानदार को नहीं लूटा, पूरी दास्तान का निचोड़ है। मंसूर, कासिम और जुबैर की असली हार ताकत से नहीं, बल्कि उनके लालच से हुई। कासिम जल्दबाजी में मारा गया, जुबैर सबक न सीख सका और तमाशा बन गया। मंसूर आखिरकार कानून के हाथों पकड़ा गया, और जाफर, जिसने अक्ल को हथियार बनाया, अंत में समझ गया कि सुकून ठगी में नहीं, ईमानदारी में है। इस दास्तान के बड़े सबक लालच इंसान की सोचने की ताकत छीन लेता है। हर चालाक के लिए उससे बड़ा चालाक मौजूद होता है। बुराई का अंजाम चाहे देर से आए, आता जरूर है। असली जीत वो है जिसमें इंसान अंत में सही रास्ता चुन ले। कहानी का आखिरी जुमला सचमुच याद रखने लायक है। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाए, इंसान खुद भी एक दिन उसमें गिरता है। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरी कहानी को नाटक, ड्रामा स्क्रिप्ट के रूप में, बच्चों की किताब के अंदाज में या YouTube स्टोरी नरेशन स्टाइल में भी ढाल सकता हूं।